हेलो गाइस, और क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, आज जो है हम आपको जो बताने वाले हैं, जो क्लास चलने वाली है वो क्लास है कूलॉम्स लॉ पर। और आपको ये बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ को कैसे वेक्टर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। वेक्टर के फॉर्म में इसको क्यों डिनोट किया जाता है, इसका रीज़न क्या है? इसका बेसिकली से रीज़न ये है क्योंकि कूलॉम्स लॉ फोर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? अट्रैक्शन फोर्स की बात करता है। और जो फोर्स हमारे होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वो हमारी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसीलिए हम उसको वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करके बताएंगे कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है, यानी वेक्टर के फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है, और सिंपल जो कूलॉम्स लॉ कहता है उसका फॉर्मूला क्या है। कुछ इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद इस पर एक और जो है रूल्स बताएंगे हम, वो बहुलक का सिद्धांत, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरी। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आप लगाएंगे और आप भी लगा करके पूछेंगे, ठीक है। अभी कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको लगाइए और लगा के हमको बताइए। तो कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले कूलॉम्स लॉ हमारा जो होता है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, कूलॉम्स लॉ अट्रैक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है? अट्रैक्शन की बात करता है। और रिपल्सन, दोनों की बात करता है। किसकी बात करता है? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की इसलिए बात करता है क्योंकि कूलॉम्स लॉ जो होता है वो चार्ज पर बात करता है। किस पे बात करता है? चार्ज की हम बात करते हैं। किसकी? चार्ज की। तो चार्ज हमारा क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। इसीलिए ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। कूलॉम्स जो थे वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1785 यानी 1785 में 2 बिंदु आवेश लिया। क्या लिया? 2 बिंदु आवेश। कौन कौन से 2 बिंदु आवेश इन्होंने लिया? एक बिंदु आवेश Q1 यहाँ पे लिया, एक बिंदु आवेश Q2 यहाँ पे लिया। इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने R रख दी, कुछ मान ली, तो हम यहाँ पे R मानते हैं, ठीक है। 2 बिंदु आवेश लिया इन्होंने। बिंदु आवेश का मतलब छोटे से आवेश की बात करते हैं। 2 बिंदु आवेश लिया। 2 बिंदु आवेश लेने के बाद दोनों के बीच की दूरी इन्होंने R रखा। अब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये स्थिर बिंदु आवेश हैं, क्या? ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। किसकी बात करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्य करता है। यानी अगर एक यहाँ पे आवेश है, एक आवेश यहाँ है, दोनों को मिला देंगे तो इसके बीच में ही ये बल क्या करेगा? काम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, किसकी बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू किसकी? कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? यानी F हमारा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि 2 बिंदु आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा, ये 2 बिंदु आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से,
दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो गया? f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 आर स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। f इज इक्वल के स्मॉल में आपका होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के हमारा क्या होता है? कूलाम नियतांक होता है। जहाँ आप लिख सकते हैं इसको क्या? जहाँ, यहाँ देखिए, जहाँ के हमारा क्या है? स्मॉल के। कौन सा? स्मॉल के क्या है? कूलॉम्स यानी कूलाम नियतांक। क्या है? कूलाम का कांस्टेंट है यानी कूलाम नियतांक। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें और हम आपको बताते हैं के को जब हम हटाते हैं, किसको हटाते हैं? जब के को हटाते हैं तो के हमारा जो होता है यानी के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? अब किस पे निर्भर करता है? मात्रकों की पद्धति पर और आवेशों के बीच मध्य। ठीक है, आवेशों के बीच का माध्यम क्या है वो। अब देखिए जब इसको हम एक फिजिकली फॉर्म में लिखते हैं इस के को, तो के की जगह क्या होता है? के की वैल्यू जो होती है के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या यहाँ पर भी एक के का यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? के का यूज़ कर सकते हैं। क्या? एप्सिलॉन नॉट के होता है यहाँ भी। जहाँ के हमारा क्या है? यहाँ पर के की जब बात करते हैं तो ये आपकी जो के की बात होती है ये हमारी क्या होती है? ये एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या? अभी चलिए लिखिए, इतना पहले बताते हैं। अब यहाँ से f इज इक्वल के की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस के को हम कूलाम का नियतांक यानी कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल के कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ लिख सकते हैं आप क्या? जहाँ क्या एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और ये जो यहाँ पे किया आया है, इस फॉर्मूले में किया आया है, इसको हम क्या कहते हैं? ये निर्वात का माध्यम यानी माध्यम क्या है? ठीक है, निर्वात है कि क्या है वो हमारा के डिसाइड करता है। कि हमेशा जो होता है निर्वात के लिए, जब कोई निर्वात में होगा तो के हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा। के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? के को हम क्या कहते हैं आपको मैंने बता दिया। के हमारा क्या होता है? देखिए फिर से समझ लीजिए आप। के हमारा यहाँ पे के कूलाम्स नियतांक होता है, यहाँ पर के होता है वो किस माध्यम में रखा गया है ये आपको बताता है। निर्वात में रखा होगा तो के का मान अलग होगा, निर्वात में नहीं रखा होगा तो के का मान अलग होगा। ठीक है, ये कैपिटल के होता है, ये स्मॉल के होता है। यहाँ पे स्मॉल के होता है, यहाँ पे जो आया है ये हमारा स्मॉल के होगा, और जो ये फॉर्मूले में आया ये कैपिटल के होगा। ये हमारा कूलॉम्स लॉ होता है। अब देखिए इस कूलॉम्स लॉ में किसके बीच आप F और R के बीच आप ग्राफ खींचेंगे। किसके बीच खींचेंगे? F और R के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ देखिए क्या है, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से आप समझिए किसके बीच? F और R के बीच। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है? सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है ये F ले लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? यहाँ पे हम ले लिए हैं R ले लिए। ठीक है, देखिए F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब F बढ़ेगा तो R क्या होगा? कम होगा, और जब R बढ़ेगा तो F क्या होगा?
ज़्यादा होगा ना तो इसका ग्राफ जो है कैसे प्राप्त होगा, एक कर्व में प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, एक कर्व में प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी आ गई तो देखिए, अगर हम यही निर्वात ले लेते हैं, हाँ, जहाँ एप्सिलॉन हमारा जो होता है वो जिस माध्यम में रखा गया है उसकी वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, जिस माध्यम में रखा गया है उसकी वैद्युतशीलता को कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर निर्वात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निर्वात की बात करते हैं कि निर्वात में अगर आवेश दोनों रखे गए हैं तब फॉर्मूला एफ, तब वहाँ पे क्या होगा, जो के हमारा होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा निर्वात के लिए। अगर निर्वात नहीं होगा तब के की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू जो होगी वो रखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन का मान हमेशा दिया रहता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं, एप्सिलॉन मान का मात्रक निकालेंगे और इसकी बीमा निकालेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन का मान देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मान, इसका मान कितना होता है, आंकिक मान क्या होता है, पहले एप्सिलॉन का मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक, इसकी यूनिट क्या होती है, बीमा, बीमा क्या होती है, व मान क्या होता है। ठीक है, आंकिक मान, इसकी कौन सी वैल्यू, आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए f इज इक्वल, यहाँ से देखेंगे f इज इक्वल हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कभी कभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 × 10⁹ रखते हैं। ये भी आप यहाँ पे नोट्स करके लिख लेंगे। यहाँ पे क्या, जहाँ आप इसको लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ आपकी होती है। ये किस में होती है, किस फॉर्म में होती है, ये होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या न्यूमेरिकल में ये वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू ही होती है, फिक्स होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए f इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें से हमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, मात्रक निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको एक साइड करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट f इंटू R² डिवाइड बाई Q1 Q2। ठीक, देखिए हमको क्या करना है, 1/4 फाई की कोई डायमेंशन या कोई मात्रक तो होता नहीं। जब एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो Q1 Q2 ऊपर आएगा ना, और क्या f इंटू R नीचे आ जाएगा स्क्वायर। Q का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है ना, कूलॉम इसका, यानी Q1 का मात्रक कूलॉम, Q2 का मात्रक कूलॉम, यानी कूलॉम स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और R का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई। चलिए अब हम बीमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं। यहीं पे बीमा हम लिख लेते हैं। चलिए, आप जानते हैं कूलॉम की बीमा क्या होती है, AT, यानी आवेश की बीमा Q बराबर IT होती है ना। यहीं पे आप जानते हैं, यहाँ से अच्छी तरीके से क्या होती है, यहाँ पे Q बराबर IT होती है, I एम्पियर होता है, T की बीमा यानी टाइम T होता है। तो Q बराबर AT आपका डायमेंशन है, कूलॉम 2Q है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीमा जब निकालेंगे इसकी तो क्या AT होल स्क्वायर, यानी AT पर कितना 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा
न्यूटन की यानी फोर्स की डायमेंशन कितनी, ml/t पे पावर कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और इसके बाद मीटर यानी L² हो जाएगा। इसको आप ऊपर भेज सकते हैं। जब आप इसको ऊपर भेजेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसकी डायमेंशन, m-1, L पे -3, ठीक है, T पे -4, सॉरी T पे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका A पर आपका 2 हो जाएगा। ये डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन होती है, एप्सिलॉन नॉट की। कौन कौन सी डायमेंशन होती, यानी डायमेंशन कितनी होती है इसकी, m पे पावर -1, L पे पावर -3, T पे पावर 4, A पे पावर 2। ये इसका क्या है डायमेंशन हो गया। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, बीमा मात्रक हो जाएगा। अब देखिए इसका आंकिक मान क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसका जो आंकिक मान है वो जब हम इस फॉर्मूले में, किसमें, इसी फॉर्मूले में f ले लेंगे, यानी f आप जानते हैं f जो है इसी फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे इसको। देखिए अभी जस्ट मैंने आपसे कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁻⁹। यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 = 9 × 10⁹ × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, इन सब का डिवाइड कर लीजिए, 1/9 × 10⁹ × 4 पाई। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8.854। कितनी, 8.854 कितनी, 854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, ये मान हो जाएगा। जब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली इसी में नोट्स लिखेंगे। अगर देखिए अब हम यहाँ पे नोट में आप लिखेंगे दो कंडीशन बना करके हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन किसके किसके बीच निकालेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन, इसका माध्यम का क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये क्या होता है, देखिए किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। यानी आवेश को अगर किसी माध्यम में रख लिया जाता है तथा उसी आवेश को निर्वात में रख लिया जाता है तो उसके जो अनुपात होते हैं वो सदैव कांस्टेंट होते हैं, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, कैपिटल के कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल के कहते हैं। इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अभी जो हमने आपको बताया था फॉर्मूले में लिख करके कि इसे कैपिटल के कहते हैं, वही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज़ तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब आवेश ये हम आपको बता रहे हैं माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। माध्यम का परावैद्युतांक हमने आपको बता दिया, जब किसी भी आवेश को किसी माध्यम में रख लिया जाता है तथा उसी आवेश को निर्वात में रख लिया जाता है तो उसकी जो वैद्युशीलता का अनुपात होता है वही अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। जब आवेश कहाँ पे होगा, निर्वात में होगा। जब आवेश निर्वात में होगा तब कैसे, कौन सी क्या कंडीशन होगी, तब F = निर्वात लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = उस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के की वैल्यू 1 हो जाती है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, जब आवेश क्या होगा, किसी माध्यम में हो, किसमें हो, किसी माध्यम में हो, जब आवेश किसी माध्यम में होगा तब क्या होगा, यानी क्या, जब आवेश क्या हो, किसी माध्यम में हो, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे, माध्यम इज इक्वल 1/4 पाई। अब यहाँ से एप्सिलॉन नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा और कैपिटल के आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, यानी क्या, समीकरण 1 व 2 से, तब क्या आएगा, K इज इक्वल F अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन निकालते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका रिलेशन यहाँ से हो गया, ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये भी आपका एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एप्सिलॉन इज इक्वल K एप्सिलॉन नॉट और K इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसी में देखिए, परावैद्युतांक जो हमारा होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होता है, K होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जब कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसका कोई मात्रक नहीं है। K का मान जो होता है, नोट में लिख लीजिए आप इसको, नोट में अगर लिखना चाहते हैं, नोट फर्स्ट, K यानी परावैद्युतांक बीमाहीन राशि है तथा इसका कोई मात्रक नहीं है। नोट नंबर सेकंड में, K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति कैसी है वो इस पे डिपेंड करेगा K का मान, कि माध्यम निर्वात में है कि कैसे क्या है। अब कौन से माध्यम पे कैसे होता है, निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात। अगर निर्वात है तो K का मान कितना होगा, K का मान 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अगर परावैद्युत है, परावैद्युत का मतलब जैसे कागज़ है, ऑयल है, इस तरीके से चीज़ है, तो उसके लिए K का मान क्या होगा, यानी किसमें, परावैद्युत के लिए, परावैद्युत के लिए K का मान 1 से ज़्यादा होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट से कम होगा, ठीक है, क्या होगा, इनफाइनाइट से कम K का मान। इतनी बात समझ में आई। अगर परावैद्युतांक यानी परावैद्युत में रखा गया है आवेश, तो उस कंडीशन पे जो परावैद्युतांक यानी K होगा उसका मान 1 से ज़्यादा होगा और एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। उसके बाद अगर धातु है, मान के चलो धातु का मतलब किसी लोहे या इस तरीके से चीज़ें में रखी गई है, तो K का मान जो है इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर K का मान क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर भी K का मान लगभग एक ही होता है। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, ये कूलॉम्स लॉ में हैं। कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले में ही ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कूलाम की परिभाषा क्या है, ठीक है, क्या है कूलाम की परिभाषा क्या है। तो कूलाम की परिभाषा आप हेडिंग डाल लेंगे और उसको लिखेंगे कूलाम की परिभाषा, इसको नोट कर लेंगे आप, इसको समझ लेंगे कई बार। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, लेकिन कूलाम है क्या, कूलाम की डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ आपकी कभी कभी इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, कूलाम की डेफिनेशन क्या है समझते हैं। आप जानते हैं F इक्वल क्या होता है, 9 × 10⁻9 आपका होता है। उसके बाद क्या होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कूलाम की डेफिनेशन को निकालेंगे, कूलाम के मान को निकालेंगे। इसके 2 डेफिनेशन हैं, दोनों डेफिनेशन को हम आपको बताते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, अगर यहाँ से Q1
हम मान लेते हैं Q1 इज इक्वल Q2 बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और R इज इक्वल 1 मान लेते हैं, तब F इज इक्वल क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। यहाँ से डेफिनेशन देखिए, एक कूलाम, एक मैंने आवेश माना ना, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिणाम के सजातीय आवेश को, यानी प्लस प्लस आवेश होंगे तब, समान परिणाम के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए, पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। दूसरी डेफिनेशन देखिए, आप जानते हैं I इज इक्वल क्या होता है Q/T, यहाँ से Q निकालेंगे तो IT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं 1 कूलाम, यानी क्या, देखिए अगर हम Q बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, T बराबर भी 1 मान लेते हैं और I बराबर भी 1, तब क्या हो जाएगा 1 कूलॉम इज इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजर जाता है। बात समझ में आई। एक कूलाम वह आवेश है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरता है। ये 2 डेफिनेशन हैं कूलाम्स के। कूलाम मात्रक है आवेश का। अगर आपसे पूछ लेता है कि कूलाम की परिभाषा क्या है तो आप ये बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए नेक्स्ट ही याद करते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में जो बचा है आपका, सिर्फ एक ही बचा है, वो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये शाम तक आपको क्लास, यानी शाम तक इसके वीडियो को बना करके हम भेज देंगे। इस चैप्टर को आज ख़त्म करके आज शाम को क्वेश्चंस कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज़ और है कि थोड़ा से आप लोग को बढ़ाया गया है, इसको पढ़ के क्वेश्चंस को लगाते रहिए। क्वेश्चन को लगाइए, जो आपके पास कुमार मित्तल है, कुमार मित्तल के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस लगाते रहिए और पूछते रहिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर ये बताइए, और थोड़ा से पढ़ाई करिए, ठीक। चलिए।